यहाँ के वीर योद्धा तेजाजी के साक्षात अवतार बनकर के भारत की सीमा के ऊपर देश की रक्षा करते हैं। रोंगटा खड़ा हुआ मान मेरे को रोंगटा सब खड़ा हुआ अब क्यों रखे हुआ मेरे को शेखावाटी वाले इन बच्चों को क्या खिलाते हो? आत्मा सुबाना चीज फील हुई कि उरे तेजाजी महाराज साक्षात बन जहाँ एक प्रकार से दर्शन के रूप में दिया। सुंदर जगह है, यह एक अच्छा सा ट्रैक बन जाए, नौजवान दौड़ करेंगे, जिम करेंगे और तेजाजी की भक्ति करेंगे। बने और जी दिन सु मंदिर बने हैं चालू एबी के बाद में लगातार उरे काम चल रहे हैं। आप देख आपको भी सजना और संवरना है और लगना है सबसे खूबसूरत, तो आइए महारानी ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगी आपकी पसंद के गहनों की एक से बढ़कर एक डिजाइन्स, वो भी शुद्धता की गारंटी के साथ, गोल्ड टेस्टिंग मशीन द्वारा प्रमाणित। शादी हो या कोई खास अवसर, हर लुक के लिए परफेक्ट ज्वेलरी आज ही विजिट करें महारानी ज्वेलर्स, नगर परिषद के सामने वाली गली, मान नगर, झुंझुनू। वीर तेजाजी महाराज के अड़े जो मंदिर बनाया गया, इसके बारे में काफी रहस्य ही, काफी चमत्कार सुने ही। बिल्कुल, इसके अंदर 2022 से यहाँ अचानक ये दर्शा हुआ, जो मेरे पास में खड़ा है मेरा भतीजा है, इसको जो आसपास के युवक थे उनको एक बार हम साधारण बैठे थे, उनको अचानक तेजाजी महाराज के दर्शन हुए हैं, भावना जगी अचानक। और दूसरे ही रोज इन लोगों ने यहाँ आकर जोत जलाई और महाराज को स्थापित करने के स्थान पर खड़े हुए, वहाँ जोत भी अपने आप प्रज्वलित हुई और सबको ये विश्वास हो गया कि तेजाजी महाराज यहाँ विद्यमान है, आएंगे। उनका स्वागत हुआ। उसके बाद में गांव ने मिलकर सभी ग्रामवासियों को इकट्ठा किया गया, सब इकट्ठे हुए और मंदिर का निर्माण करने की निश्चय किया गया। गांव के अथक प्रयास और तेजाजी महाराज की कृपा से हमारे इस गांव में मंदिर का निर्माण होना शुरू हुआ। पिछली साल नारा लगा रहे थे, मैंने देखा क्या हुआ, बोले बाबा ऐसे हुआ, तो मेरी आत्मा में भी हो गया कि वास्तव में है। हम गए, वहाँ से मूर्ति भी लाए हैं, सुरसरा भी गए हैं, मैं भी गया हूँ। अच्छा, बठेसा ही मूर्ति ले वहाँ से मूर्ति। सु बड़ा बुजुर्ग से पूछा, तेजाजी को एक बहुत ही वीरता को, शौर्य को, बलिदान को एक इतिहास रही है। कुछ लोग अठे उरे तेजाजी महाराज हैं, लगभग 3 साल पहले उरे बैठा कुछ लोग बाने यहाँ को दर्शाव दियो आत्मा सुबाना चीज फील हुई कि उरे तेजाजी महाराज साक्षात बन जहाँ एक प्रकार से दर्शन के रूप में दिया। और मेरे सामने उपस्थित बहुत देर से मैं देख रहा था, हजारों की संख्या में हमारी माताएं बहनें उपस्थित हैं। मैं तेजाजी महाराज की इस पावन 10वीं के जन्मदिन के अवसर पर आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मुझे शुभकर्ण जी चौधरी साहब ने 3-4 दिन पहले निवेदन किया था कि धोलाखेड़ा में बाबा रामदेव जी का भव्य मंदिर बनाया है। तेजाजी का भव्य मंदिर, तेजाजी रामदेव जी आज तो एक हो रहे हैं दोनों ही। तेजाजी महाराज का मंदिर बनाया है और उसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप इसमें कार्यक्रम में अवश्य आए। कल मैं उधर किशनगढ़ बेल्ट में था और सुरसरा जहां तेजाजी की ससुराल है, खरनाल जहां तेजाजी का जन्म स्थान है, वहां एक इतनी लंबी यात्रा मुझे रोड पार करने में 2 घंटे लगे। लगभग 500 गाड़ियां कुचामन से लेकर के एक सिरा कुचामन में था और की पावन धरती है। अनेक संत यहां पर हुए हैं। यहां लोहागढ़ की पावन धरा अरावली के चट्टानों के बीच में सैकड़ों साधु तपस्या करते हैं और सबसे ज्यादा सेठ भी इसी धरती ने दिए हैं। आज भारत के विकास में हमारे उद्योगपतियों का जो योगदान है, उसमें हमारी शेखावाटी का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं और आज आपने जिस श्रद्धा और भाव के साथ तेजाजी महाराज की यात्रा लेकर के आया और यहाँ पर हमारी माताएं बहनें बैठ करके जिस प्रकार से तेजाजी के पावन भजनों के साथ साथ में
शारीरिक और मानसिक दृष्टि से उसका एक भाव बनी हुई थी। मैं बहुत अधिक लंबी बात नहीं कहूंगा क्योंकि आज मेरे पास भी 10-15 कार्यक्रम है। में वीरता का भाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कमेटी के साथियों से एक निवेदन करूंगा, गाय के बिना तेजाजी अधूरा है, तो अगला मेला जब करें तो यहाँ गौशाला भी होनी चाहिए। ये धरती गोच थोड़ा सा गलत ट्रैक पकड़ चुका है, नशे की तरफ प्रवृत्त हो गया। तेजाजी ने नशा किया था, भक्ति का नशा। नानक जी ने कहा कि भेड़ा नशा शराब दा उतर जाए प्रभात, राम खुमारी नान का चढ़े रहे दिन रात। देशभक्ति का नशा होना चाहिए, गौ भक्ति का नशा होना चाहिए, माता पिता की सेवा का नशा होना चाहिए। उसको सलाम करेगा और दुनिया में ताकतवर होगा, दुनिया उसको सलाम करेगी। इसलिए ताकतवर बनो और ताकत देगा तेजाजी महाराज की साधना आराधना। ताकत मिलेगी माँ बाप की सेवा से, ताकत मिलेगी भगवान की भक्ति से। तो मैं तो यही आपसे निवेदन करूंगा, मैं तो आपके सामने खड़ा हूं, मैंने तो गुरुजनों की भक्ति की, गौ माता की, रामदेव जी महाराज की।